नमस्कार, लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत करें इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास मुठभेड़ हुई है। नेपाल भागने की फिराक में थे, दोनों को गोली लगी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर, बहराइच हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनकाउंटर वाली जगह की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच हिंसा के दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, तो ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा ने विकराल रूप ले लिया और इस दौरान एक युवक की मौत हो गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी और तब से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पूरा बहराइच जल रहा है और हिंसा लगातार हो रही थी। हालांकि कंट्रोल जो है किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाला गया, कंट्रोल किया गया, लेकिन लगातार जो आरोपी थे उनकी तलाश में पुलिस जुटी थी। फिलहाल ताजा तस्वीरें और बड़ा अपडेट इस खबर पर हम आपको दे दें। एनकाउंटर वाली जगह की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर। और आइए सीधा रुक करें, धीरज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। धीरज, जल्दी से बताइए फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस खबर पर। देखिए, यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की जो बहराइच पुलिस है उसके ज्वाइंट ऑपरेशन में आज जो आरोपी सरफराज तालिब हैं, ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे और पुलिस का इनके साथ एनकाउंटर हुआ है, जिसमें दोनों लोगों के पैरों में गोली लगी है। अभी डॉक्टर का एक बयान सामने आया है जिन्होंने इन दोनों की कंडीशन ठीक बताई है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बाइट अभी इस पूरे मामले में जारी नहीं हुई है। पहले यह कहा जा रहा था कि जो मुख्य आरोपी सरफराज है उसकी मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन या पुलिस की तरफ से अभी इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। इस बीच जो वहाँ के जिस अस्पताल में मुठभेड़ के बाद इन घायलों को, जो आरोपी हैं जो घायल अवस्था में थे, इन्हें ले जाया गया था और वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से यह एक बयान आया है कि इन दोनों की हालत ठीक है, स्थिर है, दोनों के पैरों में गोली लगी है। तो कुल मिलाकर यह घटना, भले किसी की मौत नहीं हुई है आरोपी की, लेकिन सब पकड़े गए हैं जो उपद्रवी हैं जिन्होंने आगजनी की बड़ी घटना को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। ऐसे में अब यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। जो राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने के जो आरोपी थे, धीरज, ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे, कहां से इन्हें मदद मिल रही थी? कौन कौन लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं? क्या पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है पूरे मामले की? जी बिल्कुल, पुलिस इस पूरे मामले को लगातार, जिस दिन से घटना हुई है उसके बाद से लगातार जितने भी आरोपी हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं या जो मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान जो कुछ लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, प्रत्यक्षदर्शी लोग थे, वह जो फोटोग्राफ्स वगैरह या जो अन्य वीडियो साक्ष्य बना रहे थे कि ये लोग किस प्रकार से पत्थरबाजी कर रहे थे, हाथ में बंदूक लेके नारेबाजी कर रहे थे और जो पूरी घटना को अंजाम दिया था, ऐसे तमाम साक्ष्यों का संकलन यूपी एसटीएफ और बहराइच पुलिस कर रही थी। एडीसी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और उस पूरे घटना की तफ्तीश तरीके से जांच की जा रही थी। और इनके जो नंबर थे, सिम इनका था, मोबाइल ये लोग बार बार बदल रहे थे, लेकिन सर्विलांस टीम के आधार पे लोग लगातार पुलिस की पहुंच में आ रहे थे। आज यह लोग जब नेपाल भागने की फिराक में थे तो नेपाल बॉर्डर पे ही जो नानपारा इलाका है वहां से इन लोगों को आज हिरासत में लेने की कोशिश की गई, लेकिन यह लोग भागने के प्रयास में थे। जिसके बाद एक मुठभेड़ की घटना सामने आती है और दोनों आरोपी को गोली मारी जाती है। इनकी तरफ से भी एक फायरिंग की बात सामने आ रही है। हालांकि इस बारे में अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। डॉक्टर का बयान जरूर सामने आया है कि दोनों के पैरों में गोली लगी है और इनमें से किसी भी आरोपी की अभी तक मौत नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर जो बहराइच में हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया था, राम गोपाल मिश्रा की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उसके जो आरोपी थे जो नेपाल भागने की फिराक में थे, यूपी एसटीएफ के साथ आज इनकी मुठभेड़ हुई है और यह सब पकड़े गए हैं। जी धीरज, क्या इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए? जैसा आप अभी जानकारी दे रहे हैं कि फायरिंग भी ये कर रहे थे, कितने हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं? और फिर से जरा ये अपडेट भी साथ में आप बताइए, ये 2 लोग थे, क्या इनके साथ में अन्य लोग भी मौजूद हैं? उनकी भी धरपकड़ जो है पुलिस की ओर से की जा रही है?
देखिए, इस पूरी घटना में आज दोपहर तक जो अपडेट लाइव टाइम्स के पास थी, वो 54 लोग पुलिस की गिरफ्त में थे। उन लोगों से बातचीत, सर्विलांस टीम के आधार पर लगातार अन्य जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था। और आज जब ये लोग वहाँ नेपाल भागने की फिराक में थे, तो नानपारा से इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने भागने का प्रयास किया, पुलिस टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये लोग पकड़े गए। इनके पैरों में गोली लगी है। पुलिस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बाइट नहीं आई, लेकिन जो सूत्रों का दावा है, इनके पास से कुछ हथियार, कुछ बंदूक वगैरह इनके पास से मिलने की बात सामने आ रही है। पुलिस इस पूरे मामले में जल्द ही ऑफिशियल बाइट जारी करेगी, तब इस पूरे घटना को लेकर तस्वीर साफ होगी। एक सरफराज, तालिब, ये दो लोग हैं, इनके पैरों में गोली लगी है। लाइव टाइम्स के दर्शकों को हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, लेकिन इनके साथ 3 और लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कुल 5 लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। और मुठभेड़ में 2 लोग घायल हुए हैं और 3 और लोग हैं जिन्हें यूपी एसटीएफ और बहराइच के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, तो ये पूरा मामला जो है, जिससे इस पूरे मामले को लेकर बहराइच में एक तरह से आग फैली हुई थी, फिलहाल ताजा अपडेट इस खबर पर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहराइच हिंसा में 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया है, पांव में गोली लगी है, इलाज अभी जारी है। हालांकि हालत स्थिर है दोनों की, और दोनों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी हासिल हो रही है उसके अनुसार ये पुलिस पर गोलियां दाग रहे थे, और जिस दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों के पांव में गोली मारी है, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। हमारे संवाददाता धीरज लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज, जैसा हम बात कर रहे हैं कि दोनों जो हैं अभी अस्पताल में भर्ती हैं, हालत स्थिर है। जिस अस्पताल में ये भर्ती हैं, चूंकि मामला देखिए काफी ज्यादा हिंसा इस पूरे मामले को लेकर होती दिखाई दी थी, अस्पताल के बाहर क्या स्थिति है? क्या विशेष समुदाय की ओर से पहुंचा जा रहा है? क्या कुछ वहां से अपडेट्स? देखिए, जिस अस्पताल में इन आरोपियों को रखा गया है, जो घायल अवस्था में पुलिस के द्वारा ले जाए गए थे, इनके पैरों में गोली लगी थी। पुलिस ने इन्हें पहले काबू करने की कोशिश की, पुलिस टीम पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में ये लोग घायल हुए। पुलिस की तरफ से एम्बुलेंस के माध्यम से इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो तमाम संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग हैं वहाँ पर लगातार ग्राउंड जीरो पर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। हालांकि अभी किसी विशेष समुदाय की तरफ से अभी वहाँ पर किसी प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिली है। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ लगातार बहराइच के तमाम इलाकों में लगातार कैंप कर रही है। घटना के बाद से लगातार स्थिति को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश थी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही कोशिश थी कि जो आगजनी की घटना लगातार बढ़ रही है, देश दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि बदनाम हो रही है, उसको रोका जाए। यूपी एसटीएफ के जो चीफ अमिताभ व्यास हैं, जिनके पास उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वह ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, उपद्रवियों को खदेड़ने की लगातार वो कोशिश करते हैं। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि वह हाथ में पिस्टल लेकर भी आरोपियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुल मिलाकर 2 दिन में 13 तारीख की शाम को यह घटना हुई थी। 14 तारीख को आगजनी बड़े स्तर पर हुई। तमाम दुकानें, शोरूम उपद्रवियों की तरफ से फूंक गए थे। राजधानी लखनऊ से तमाम बड़े अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव हैं, संजीव गुप्ता हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ व्यास हैं, ये लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। और करीब 10 कंपनी पीएसी, सीआरपीएफ की 2 बटालियन वहां पहुंची थी। और बहराइच के हिंसाग्रस्त जो इलाके थे, तमाम जो इलाके थे, बहराइच के जो महसी महाराजगंज था, या जो आरोपी हैं उनके घर, जो अब्दुल हमीद का घर था, उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया था। और सबसे पहले कोशिश यही थी कि स्थिति को नियंत्रित किया जाए, किसी प्रकार की जो आगजनी की घटना है वो आगे न बढ़ने पाए। और इसके अलावा जो राम गोपाल मिश्रा की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी, उसको लेकर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, हिंदू समाज के लोग थे, वह भी काफ़ी आक्रोशित थे, और वह भी एक्शन के रिएक्शन में इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे। उन्हें भी समझाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जो विधायक सुरेश्वर सिंह हैं, उनके माध्यम से पीड़ित परिवार से उन्होंने बात की। राम गोपाल मिश्रा की अंत्येष्टि करने को लेकर परिवारीजन राजी नहीं थे। सीएम योगी ने आश्वासन दिया कि इस पूरे घटना को लेकर वह नाराज हैं और सख्त भी हैं, और गंभीर तरीके से इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। और सीएम योगी ने जो राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा हैं, उनके माता पिता हैं, उन्हें आश्वासन दिया कि इस घटना को जिन लोगों ने भी करने का काम किया है, जो उपद्रवी हैं, जो अराजक तत्व हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, आगजनी की, हिंसा की, धीरज, और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, कुछ दिन पहले ही, इस घटना से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी तरह से अगर
इस तरह की घटनाएं होंगी विशेष समुदाय या किसी में भी भाईचारा जो है वो बनाकर रखना होगा, और अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और ये तस्वीरें भी लगातार उस वक्त की हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी और इसी घर की छत पे रामगोपाल मिश्रा को मारा गया था। धीरज, आप बने रहिए। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इन दोनों लोगों के एनकाउंटर के बाद जिस अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में रेफर किया गया है। पांव में गोली अभी भी है। लगातार धीरज हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, रेफर कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फिलहाल इन्हें वहां ले जाया जाएगा, स्थिति सामान्य होगी, फिर इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट्स इस पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वहाँ के स्थानीय चिकित्सक का कहना है कि इनके पैर में गोली लगी है और इन्हें ज़्यादा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। इसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से इन्हें बाकायदा न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस के तरफ से जो साक्ष्य हैं, जो इस घटना को लेकर अंजाम देने वाले साक्ष्य हैं, खास करके वीडियो साक्ष्य हैं, कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं कि इस पूरे घटना को लेकर पहले से प्लानिंग की बात सामने आ रही थी। कुछ ईंट पत्थर की तस्वीरें भी सामने आई हैं जो पहले से जो अब्दुल हमीद के जो आरोपी है उसके घर पर मिले हैं, या जो आसपास के घर हैं, जो आसपास का क्षेत्र है, जो मस्जिद है जहाँ से सबसे पहले मूर्ति विसर्जन यात्रा थी उस पर पत्थरबाजी की गई, जिस गाड़ी में प्रतिमा को, दुर्गा प्रतिमा को ले जाया जा रहा था उस पर पत्थरबाजी की गई। तो ऐसे तमाम तरह के जो साक्ष्य पुलिस ने अपनी जांच के दौरान एकत्रित किए हैं उन्हें भी इन आरोपियों के साथ कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो न्यायालय भी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर संतुष्ट नजर आने वाली होगी। स्वाभाविक सी बात है कि जो भी एनकाउंटर होते हैं उसको लेकर बाकायदा एक SOP है, मजिस्ट्रेटी जाँच होती है और जाँच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अपना फैसला सुनाती है। और ये जो आरोपी हैं, जो 2 आरोपी हैं जिनके पैर में गोली लगी है, या जो 3 अन्य आरोपी हैं, इन सबको रिमांड में लेकर पुलिस पूछताछ करेगी और इस पूरे घटनाक्रम में जो और ज्यादा संख्या में आरोपी हैं, उपद्रवी हैं, जिन्होंने आगजनी की हिंसा को अंजाम दिया था, उन लोगों को भी पकड़ने की कार्रवाई यूपी STF और यूपी पुलिस की जो बहराइच इकाई है वो कार्रवाई करने का काम करेगी। जी, जाहिर तौर पर। और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ, कैसे कैसे ये हिंसा हुई, कौन कौन आरोपी, हम बता रहे हैं। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही ये डिटेल्स भी हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं जिनका एनकाउंटर हुआ है, नेपाल सीमा से 17 किलोमीटर पहले यह एनकाउंटर किया गया है, क्योंकि ये आरोपी नेपाल में दाखिल होने वाले थे, नेपाल सीमा से आगे जाने वाले थे। दूसरे आरोपी तालिब को भी गोली लगी है। आरोपियों के पांव में गोली लगी है, एक को दाहिने पांव में गोली लगी है, एक को बाएं पांव में गोली लगी है। अभी जो डॉक्टर है वो बता रहे थे कि गोली अभी पांव में ही है चूंकि, तो इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये दोनों की तस्वीरें हैं। इनका एनकाउंटर जिस टाइम हुआ है, इन्हें पकड़ा गया है मुठभेड़ के दौरान और दोनों के ही पांव में गोली लगी है। तो दोनों के ही पांव में गोली लगी है और जिला अस्पताल में इन्हें रेफर किया गया है। धीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कितनी देर में इन्हें जिला अस्पताल लेके जाया जाएगा धीरज? और जरा इस पर भी अपडेट दें। साथ ही जैसे मैंने इससे पहले भी पूछा है, स्थिति सामान्य होने के बाद कब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये भी क्या डिटेल्स कुछ हासिल हो पाई है, कुछ जानकारी अभी हासिल हो पाई है? जी, जो आरोपी हैं जिनके यूपी पुलिस और STF के साथ में मुठभेड़ हुई थी, पहले इन्हें नानपारा का जो स्थानीय अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया था, वहां प्राथमिक इनका उपचार हुआ है। इसके बाद वहां से इन्हें जो बहराइच का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस के माध्यम से, और भारी संख्या में पुलिस PSC की जो जवान है वो बाकायदा फ्लीट करते हुए इनको स्कॉट के माध्यम से वहाँ जिला अस्पताल ले जाई जा रही है। इसके बाद न्यायालय में इनकी पेशी कराई जाएगी। आज हो सकता है न्यायालय में इनके समय ना मिल पाए, या यूपी पुलिस और जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं इनके विशेष रिक्वेस्ट में हो सकता है न्यायालय की कार्रवाई शुरू हो और इनको रिमांड में लेने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, तो रिमांड पर भी इन्हें पुलिस लेगी और पूछताछ करेगी, क्योंकि मामला इतना बड़ा है, पूरा बहराइच इसकी आग में जला है। और धीरज, आपको रोकते हुए
अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि दोनों की स्थिति सामान्य बनी हुई है, किसी की मौत नहीं हुई है, क्योंकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं। लेकिन फिलहाल लाइव टाइम्स पुख्ता खबर आपको बता रहा है दोनों की हालत स्थिर है। डॉक्टर ने भी इस मामले पे क्या कुछ कहा है, ये भी आप जरा देख लीजिए। दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ और भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो देखिए, डॉक्टर का भी कहना है कि स्थिति दोनों की सामान्य है, स्थिर है, लेकिन जिला अस्पताल हालांकि उन्हें रेफर किया गया है, क्योंकि पांव में अभी गोली है और एक के दाहिने पांव में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में। और ये तस्वीरें जरा हम एक बार अपने दर्शकों को फिर से दिखाना चाहते हैं। रामगोपाल मिश्रा जब गोलियां मारी गई उस दौरान की तस्वीरें जरा आप देखिए। छत पर रामगोपाल मिश्रा को इस वक्त आप देख रहे हैं और ये देखिए, गोली लगी है और एक के बाद एक गोली लगी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी कुछ बयां कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। पुलिस की गाड़ी, उत्तर प्रदेश पुलिस की ये गाड़ी इस वक्त वहां पर मौजूद है और साथ ही इन दोनों को, ये देखिए, ये अस्पताल जहां पर इन दोनों को अभी लेके आया गया है और यहां से फिर इन्हें जिला अस्पताल लेके जाया जाएगा। दोनों आरोपियों की हालत स्थिर बनी हुई है। तो एक बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं लाइव टाइम्स पर। लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कैसे वहां पर जो अस्पताल जब इन्हें लाया गया, ये एम्बुलेंस आप इस वक्त देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी भी आप देख रहे हैं जहां इन्हें अस्पताल लाया गया और कुछ देर में अब इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है डॉक्टर की ओर से, और दोनों आरोपियों को जिला अस्पताल भर्ती कराया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं लाइव टाइम्स पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में पुलिस बल वहां पर तैनात है, चूंकि बहराइच हिंसा से जुड़ा ये मामला है और इसी मामले से जुड़े ये दो आरोपी जिनकी तस्वीरें आप एक साइड की विंडो में इस वक्त देख रहे हैं, दोनों आरोपी है। मुठभेड़ के दौरान ये गोली लगी है, गोली उस वक्त लगी है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, सरफराज, ये आरोपी, दो आरोपी जिनका एनकाउंटर किया गया है, पांव में गोली लगी है। सरफराज को आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में। ये मुख्य आरोपी थे जिन्होंने रामगोपाल मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया। इनके अलावा अन्य लोग भी थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, सरफराज ये वही आरोपी है जो नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन ठीक सीमा पार जाने से पहले ही इस आरोपी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने, स्टेफ ने धर दबोचा है। पांव में गोली लगी है, चूंकि मुठभेड़ इन्होंने की है, एनकाउंटर हुआ है और इस दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है और फिर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि पांव में गोली है। और इसको, स्थिति को देखते हुए अब इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जिला अस्पताल कुछ देर में इन्हें लेके जाया जाएगा। लगातार पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साथ में एक तस्वीर भी आप लगातार इस वक्त देख रहे हैं, रामगोपाल मिश्रा की अंतिम तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जिस वक्त वो घर की छत पर मौजूद और फिर उसको गोलियां मारी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अन्य खुलासे हुए हैं। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि इस रिपोर्ट को के आधार पर किसी भी तरह से, क्योंकि कई एंगल इस रिपोर्ट में भी निकल रहे हैं, पुलिस की थ्योरी इस रिपोर्ट को लेकर थोड़ी सी भिन्न है, लेकिन फिलहाल ये बात तो तय है कि रामगोपाल मिश्रा को बहुत नजदीक से गोली मारी गई थी। उसकी छाती को छल्ली कर दिया गया था। महज कुछ महीने पहले इसकी अभी शादी हुई थी और उसके कुछ दिन के बाद ही इसकी हत्या कर दी गई। पूरे परिवार में मातम का माहौल है। ना केवल परिवार बल्कि बहराइच में हर व्यक्ति रामगोपाल मिश्रा के लिए इंसाफ मांग रहा है और मुख्यमंत्री ने भी ये बात साफ कर दी थी कि इंसाफ मिलेगा। जो भी इस हिंसा में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी स्थिति को समझते हुए पुलिस